8 मार्च 1931 महात्मा गांधी और वाइसरॉय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। 28 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 गांधी जी के सम्मेलन में भाग लिया। 29 कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 मैकडोनल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 30 पुणे पैक्ट सितंबर 1932 गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचायत के दिन में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, जो अब बढ़ाकर 148 कर दिए गए। 31 आंदोलन तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 32 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में, इसमें संबंधित व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एसएम जोशी। 33 फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 7 मई 1929 को हुआ, इससे संबंधित व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। 34 मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। 35 पाकिस्तान की मांग 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ये रखी गई। 36 अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 वाइसरॉय लिनलिथगो इससे संबंधित थे। 37 क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 स्टेफर्ड क्रिप्स से संबंधित व्यक्ति थे। 38 भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी संबंधित व्यक्ति थे। 39 शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। 40 नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 मुंबई में। 41 प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। 42 कैबिनेट मिशन का आगमन वर्ष 24 मार्च 1946 ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एवं ए.बी. अलेक्जेंडर का भारत आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। 43 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग के द्वारा की गई। 64 अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने। 45 माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 वाइसरॉय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। 46 स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। 47 भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भारत के महान शहीद, नाम, फिर संबंधित घटनाएं और उसके बाद सजा। खुदीराम बोस 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए और 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। अशफाकुल्ला खां 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाए गए और 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ऊधम सिंह 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए और 12 जून 1940 ईस्वी को फांसी दे दी गई। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई। सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। सुखदेव सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुए और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए, इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की। 23 फरवरी 1931 ईस्वी को एल्फर्ड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए।
मास्टर अमीचंद। दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई। मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए और 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयास्ट हत्या सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए और 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1823 ईस्वी को प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सराबा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। अनंत कान्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए और 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना का अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 ईस्वी को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। 17 नवंबर 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। ब्रज किशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए और 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। कुशाल कोटवर 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए। 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 ईस्वी को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ शिंदे शोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। 12 जनवरी 1931 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई। हरकिशन 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सूर्य सेन 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए और 11 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 ईस्वी के साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के शिकार हुए। लाठी प्रहार के 1 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। 48 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। पहले वचन एवं नारे और दूसरा नाम। पहला इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दूसरा दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तीसरा करो या मरो महात्मा गांधी, चौथा जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पांचवा पूर्ण स्वराज्य जवाहरलाल नेहरू, छठा हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र, सातवां वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती,
8वां आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। 9वां हे राम महात्मा गांधी। 10वां भारत छोड़ो महात्मा गांधी। 11वां जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री 1965 में पाकिस्तान युद्ध के समय। 12 मारो फिरंगी को मंगल पांडे। 13वां जय जगत विनोबा भावे। 14वां कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 15वां संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। 16वां विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। 17वां वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। 18वां जनगण मन अधिनायक जय हे रविन्द्रनाथ ठाकुर। 19 साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। 20वां स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। 21 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। 22वां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल। 23वां तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। 24 साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। 25 हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। 26 मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा लाला लाजपत राय। 27 मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया अब्दुल कलाम आजाद। 49 स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें व लेखक एवं संपादक। अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। काल परांजपे। कॉमरेड मोहम्मद अली। केसरी द मराठा बाल गंगाधर तिलक। कर्मयोगी अरविंद घोष। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यंग इंडिया हरिजन नवजीवन महात्मा गांधी। रस्ट गुफ्तूर दादा भाई नारोजी। युगांतर अरविंद घोष। हमदर्द मोहम्मद अली। संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। कॉमनवेल एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। द रेवोल्यूशनरी शची चंद्र सान्याल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नारोजी। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अब्दुल कलाम आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड जवाहरलाल नेहरू। हिस्ट्री मेरी कहानी। इसको दोबारा बोलती हूँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन अनरेस्ट सर वैलेंटाइन शिरोल। इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड रविंद्रनाथ ठाकुर। नील दर्पण दीन बंधु मित्रा। सोजे वतन कर्मभूमि प्रेमचंद। बांके दरा मोहम्मद इकबाल। भारत भारती मिथिलेश शरण गुप्त। वंदे मातरम लाइफ डिवाइन सावित्री अरविंद घोष। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। वाम बोधनी केशव चंद्र सेन। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया। तराने हिंद मोहम्मद इकबाल। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। हिंदू स्वराज्य माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर। सावित्री अरविंद घोष। कर्मभूमि प्रेमचंद। 50वां कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां। अधिवेशन फिर उसका वर्ष फिर स्थान फिर अध्यक्ष फिर विशेष। पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा 1886 में हुआ कलकत्ता में दादा भाई नारोजी अध्यक्ष थे। तीसरा हुआ 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तैयाब जी अध्यक्ष थे और विशेष था प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा 1888 में हुआ इलाहाबाद में जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे और इसका विशेष था प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष। पांचवा अधिवेशन हुआ 1899 बंबई में और इसके अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न। छठा 1890 कलकत्ता में हुआ। सर फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे। सातवां 1891 नागपुर में हुआ। पी आनंद चालू अध्यक्ष थे। आठवां 1892 इलाहाबाद में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। नौवां 1893 लाहौर में हुआ। अध्यक्ष थे दादा भाई नारोजी।
10वां 1894 मद्रास में हुआ, एल्फ्रेड वेव अध्यक्ष थे और इसका विशेष था कांग्रेस संविधान का निर्माण। 11वां 1895 पूना में हुआ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्ष थे। 12वां 1896 कलकत्ता में हुआ, रहीमुतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। 13वां 1897 अमरावती में हुआ, सी शंकरन नायर अध्यक्ष थे। 14वां 1898 मद्रास में हुआ, आनंद मोहन दास अध्यक्ष थे। 15वां 1899 लखनऊ में हुआ, रमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष थे। 16वां 1900 लाहौर में हुआ, एन.जी. चंद्रावरकर अध्यक्ष थे। 17वां 1901 कलकत्ता में हुआ, दिनशा इदुलजी वाचा अध्यक्ष थे। 18वां 1902 अहमदाबाद में हुआ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्ष थे। 19वां 1903 मद्रास में हुआ, लाल मोहन घोष अध्यक्ष थे। 20वां 1904 बंबई में हुआ, सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। 21वां 1905 बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। 22वां 1906 कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नारोजी अध्यक्ष थे और इसका विशेष था पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग हुआ। 23वां 1907 सूरत में हुआ, डॉक्टर रासबिहारी घोष अध्यक्ष थे और इसका विशेष था कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 24वां 1908 मद्रास में हुआ, डॉक्टर रासबिहारी घोष अध्यक्ष थे। 25वां 1909 लाहौर में हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। 26वां 1910 इलाहाबाद में हुआ, विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष थे। 27वां 1911 कलकत्ता में हुआ, पंडित बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे। 28वां 1912 बांकीपुर आर.एन. मधोलकर अध्यक्ष थे। 29वां 1913 कराची में हुआ, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर अध्यक्ष थे। 30वां 1914 मद्रास में हुआ, भूपेंद्र नाथ बासु अध्यक्ष थे। 31वां 1915 में बंबई में हुआ, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा अध्यक्ष थे। 32वां 1916 लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। 33वां 1917 कलकत्ता में हुआ, श्रीमती एनी बेसेंट अध्यक्ष थी। विशेष अधिकार 1918 में हुआ, बंबई में हसन इनाम अध्यक्ष थे और इसका विशेष था कांग्रेस का दूसरा विभाजन। 34वां 1918 दिल्ली में हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। 35वां 1919 अमृतसर में हुआ, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 36वां 1920 नागपुर में हुआ, सी.वी. राघवाचार्य अध्यक्ष थे और इसका विशेष था कांग्रेस संविधान में परिवर्तन। विशेष अधिकार 1920 कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 37वां 1921 अहमदाबाद में हुआ, अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। 38वां 1922 गया में हुआ, इसके अध्यक्ष थे देश बंधु चितरंजन दास। 39वां 1923 में हुआ, काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। विशेष अधिकार 1923 में दिल्ली में हुआ, अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे और इसका विशेष था सबसे युवा अध्यक्ष। 40वां 1924 बेलगांव में हुआ, महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। 41वां 1925 कानपुर में हुआ, श्रीमती सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थीं। 42वां 1926 गुवाहाटी में हुआ, एस श्रीनिवास आयंगर इसके अध्यक्ष थे। 43वां 1927 मद्रास में हुआ, डॉक्टर M.A. अंसारी अध्यक्ष थे और इसका विशेष था पूर्ण स्वाधीनता की मांग। 44वां 1928 कलकत्ता में हुआ, अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। 45वां 1929 लाहौर में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और इसका विशेष था पूर्ण स्वराज्य की मांग। 46वां 1931 कराची में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे और विशेष था मौलिक अधिकार की मांग। 47वां 1932 में दिल्ली में हुआ, अमृत रणछोड़ दास सेठ इसके अध्यक्ष थे। 48वां 1933 कलकत्ता में हुआ, श्रीमती नेली सेन गुप्ता इसकी अध्यक्ष थीं। 49वां 1934 बंबई में हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। 50वां 1936 लखनऊ में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 51वां 1937 फैजपुर में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 52वां 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। 53वां 1939 त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। 54वां 1940 रामगढ़, अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। 55वां 1946 मेरठ, आचार्य J.B. कृपलानी अध्यक्ष थे और इसका विशेष था आजादी के समय अध्यक्ष। 56वां 1948 जयपुर में हुआ, बी पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष थे। 57वां 1950 में हुआ, नासिक में और इसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। नोट,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 51 भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयां, पहले प्रमुख युद्ध, फिर वर्ष और फिर परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, परिणाम पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदनवार का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, बाबर ने राणा सांगा को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी, बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, शेर शाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी, शेर शाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी, अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी, विजयनगर साम्राज्य का पतन। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, अकबर ने राणा प्रताप को हराया। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वाड़ी वास का युद्ध 1760 ईस्वी, फ्रांसीसियों की पराजय। प्रथम युद्ध और वर्ष और फिर परिणाम। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी, मोहम्मद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रुहेला का युद्ध 1774 ईस्वी, खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी, निजाम की पराजय। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी, भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी, प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी, द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी। नोट: प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ। 52 प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी। पहले राजवंश, फिर संस्थापक, फिर राजधानी। पहला हर्यक वंश, बिंबिसार ने राजधानी थी। दूसरा शिशुनाग वंश, शिशुनाग संस्थापक थे और वैशाली राजधानी थी। नंद वंश, महापद्मनंद संस्थापक थे और पाटलिपुत्र राजधानी थे। चौथा मौर्य वंश, चंद्रगुप्त संस्थापक थे और पाटलिपुत्र राजधानी थी। शुंग वंश पांचवा, पुष्यमित्र शुंग संस्थापक थे और पाटलिपुत्र राजधानी थे। छठा कण्व वंश, वासुदेव संस्थापक थे और पाटलिपुत्र राजधानी थी। सातवां सातवाहन, सेमुख संस्थापक थे और प्रतिष्ठान राजधानी थे। आठवां कुषाण वंश, कुजुल कडफिसेस संस्थापक थे और पुरुषपुर राजधानी थे। नौवां गुप्त वंश, श्री गुप्त संस्थापक थे और पाटलिपुत्र राजधानी थी। 10वां हूण वंश, तोरमान संस्थापक थे, सियालकोट राजधानी थी। 11वां वर्धन वंश, पुष्यभूति संस्थापक थे और थानेश्वर एवं कन्नौज राजधानी थी। 12वां सेन वंश, सामंत सेन संस्थापक थे, लखनौती राजधानी थी। 13वां परमार वंश, उपेंद्र संस्थापक थे, धारा नगरी राजधानी थी। 14वां चंदेल वंश, नन्नुक संस्थापक थे, खजुराहो और महोबा राजधानी थी। 15वां गहड़वाल वंश, चंद्रदेव संस्थापक थे और कन्नौज राजधानी थी। 16वां गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम संस्थापक थे और कन्नौज राजधानी थी। 17वां पल्लव वंश, सिंह वर्मन चतुर्थ संस्थापक थे और कांचीपुरम राजधानी थी। 18वां चालुक्य बादामी, जयसिंह प्रथम संस्थापक थे और वातापी राजधानी थी। 19वां चालुक्य बेंगी, विष्णुवर्धन संस्थापक थे और बेंगी राजधानी थी। 20 चालुक्य कल्याणी, विजयादित्य संस्थापक थे, मान्यखेट एवं कल्याण राजधानी थी। 21 राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग संस्थापक थे और मान्यखेट राजधानी थी। 22 गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक थे और दिल्ली राजधानी थी। 23 खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक थे और दिल्ली राजधानी थी। 24 तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक थे और दिल्ली राजधानी थी। 25 सैयद वंश, खिजर खां संस्थापक थे, दिल्ली राजधानी थी। 26 लोधी वंश, बहलोल लोधी संस्थापक थे और दिल्ली राजधानी थी। 27 चोल वंश, विजयालय संस्थापक थे और तंजौर राजधानी थी। 28 पांड्य वंश, नेडियोन संस्थापक थे और मदुरै राजधानी थी। 29 यादव वंश, चिल्लप संस्थापक थे, देवगिरी राजधानी थी। 30 होयसल वंश, विष्णुवर्धन संस्थापक थे और द्वार समुद्र राजधानी थी। 31 संगम वंश, हरिहर एवं बुक्का संस्थापक थे और विजयनगर राजधानी थी।
32 सालु वंश नरसिंह संस्थापक थे और विजयनगर राजधानी थी। 33 तुलु वंश वीर नरसिंह संस्थापक थे और विजयनगर राजधानी थी। 34 आर वीडू वंश तिरुमल संस्थापक थे और पेनुकोंडा राजधानी थी। 35 बहमनी वंश हसन गंगू संस्थापक थे और गुलबर्गा बिदर में राजधानी थी। 36 कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह संस्थापक थे और गोलकुंडा राजधानी थी। 37 आदिल शाह वंश आदिल शाह संस्थापक थे और बीजापुर राजधानी थी। 38 निजाम शाही मलिक अहमद संस्थापक थे, अहमदनगर राजधानी थी। 39 इमाद शाही फतेउल्ला इमाद शाह संस्थापक थे और बरार राजधानी थी। 40 बरीद शाही अमीर अली बरीद संस्थापक थे और बीदा राजधानी थी। 41 सोलंकी वंश मूलराज संस्थापक थे और अनहिलवाड़ राजधानी थी। 42 कलचुरी वंश कोलल संस्थापक थे, त्रिपुरी राजधानी थी। 43 शर्की वंश मलिक सरवर संस्थापक थे, जौनपुर राजधानी थी। 44 मुगल वंश बाबर संस्थापक थे, दिल्ली एवं आगरा राजधानी थी। 45 भोसले वंश शिवाजी संस्थापक थे और रायगढ़ राजधानी थी। 46 पाल वंश गोपाल संस्थापक थे, मुंगेर राजधानी थी। 47 चौहान वंश वासुदेव संस्थापक थे, अजमेर राजधानी थी। 48 हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजाम उल मुल्क संस्थापक थे, हैदराबाद राजधानी थी। 49 कारकोट वंश दुर्लभ बर्थन संस्थापक थे, राजधानी नहीं दी। 50 उत्पल वंश अवंती वर्मन संस्थापक थे, राजधानी नहीं दी। 51 लोहार वंश संग्राम राज संस्थापक थे, राजधानी नहीं दी। 53 उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता, पहले उपाधि फिर प्राप्तकर्ता फिर दाता। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुई और महात्मा गांधी ने दी। महात्मा गांधी प्राप्तकर्ता थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्राप्तकर्ता थे, सुभाष चंद्र बोस ने दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राप्तकर्ता थे और बारदोली की महिलाओं ने उनको ये उपाधि दी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिली महात्मा गांधी से। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को मिली महात्मा गांधी से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिली रविंद्रनाथ टैगोर से। राजा राम मोहन राय को मिली अकबर द्वितीय से। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद को मिली महाराजा खेतड़ी से। विश्व इतिहास पहला पुनर्जागरण का प्रथम इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। नेक्स्ट, दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। नेक्स्ट, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक 1314 से 1367 ईस्वी में था। नेक्स्ट, पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है, वो इटली का निवासी था। नेक्स्ट, इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो सन 1313 से 1375 ईस्वी को माना जाता है। नेक्स्ट, कहानीकार बोकेशियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली सन 1469 से 1567 ईस्वी को माना जाता है। नेक्स्ट, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। नेक्स्ट, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो द विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। नेक्स्ट, लियोनार्दो व द विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वो चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। नेक्स्ट, लियोनार्दो द विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। नेक्स्ट, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। नेक्स्ट, सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट, राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति
जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। नेक्स्ट, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। नेक्स्ट, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। नेक्स्ट, हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। नेक्स्ट, इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट, रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। नेक्स्ट, इंग्लैंड के रोजर बेकन की आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया। नेक्स्ट, गलीलियो 1560 से 1642 ईस्वी ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। नेक्स्ट, जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर 1571 से 1630 ईस्वी ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। नेक्स्ट, न्यूटन 1642 से 1726 ईस्वी ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। नेक्स्ट, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। नेक्स्ट, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। नेक्स्ट, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट, जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलाडर्स कहलाते थे। नेक्स्ट, अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट, अमेरिगो वेस्पुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। नेक्स्ट, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। दूसरा, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। नेक्स्ट, रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। नेक्स्ट, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। नेक्स्ट, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। नेक्स्ट, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। नेक्स्ट, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नेक्स्ट, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट, 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट, अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। नेक्स्ट, अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। नेक्स्ट, अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। नेक्स्ट, अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। नेक्स्ट, 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। नेक्स्ट, प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने ही दी। नेक्स्ट, अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को कर दी। नेक्स्ट, अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तीसरा, फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। नेक्स्ट, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। नेक्स्ट, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन है लुई 14वां का।
नेक्स्ट, वारसाई के शीश महल के निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। 102, वारसाई की फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। नेक्स्ट, लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट, लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतवानेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नेक्स्ट, राष्ट्र की समाधि वारसाई की भड़कीला राज दरबार था। नेक्स्ट, लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। नेक्स्ट, टेले एक प्रकार का भूमि कर था। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। नेक्स्ट, वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। नेक्स्ट, रूसी फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। नेक्स्ट, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये उक्ति वॉल्टेयर की है। नेक्स्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। नेक्स्ट, कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। नेक्स्ट, स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1799 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। नेक्स्ट, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेक्स्ट, नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेक्स्ट, नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट, 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। नेक्स्ट, फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम काउंसिल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए काउंसिल बना। नेक्स्ट, 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेक्स्ट, आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेक्स्ट, नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेक्स्ट, नेपोलियन ने पत्नी जोसेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। नेक्स्ट, ट्राफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। नेक्स्ट, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेक्स्ट, नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेक्स्ट, नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। नेक्स्ट, यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिप्जिक नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वो एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। नेक्स्ट, अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कॉर्पोरल के नाम से माना जाता है। नेक्स्ट, नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। नेक्स्ट, इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट, वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। चौथा, इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। नेक्स्ट, मेजनी का जन्म जनेवा में हुआ था। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पीडामोंट राज्य ने अगुवाई की थी। नेक्स्ट, इटली की समस्या को काउंट कावूर ने अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। नेक्स्ट, यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने की। नेक्स्ट, गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया गया। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिवर्टी था। नेक्स्ट, विक्टर एमेनुअल सार्डिनिया का शासक था। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई। नेक्स्ट, इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। नेक्स्ट, 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया। नेक्स्ट, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, ये कथन जोसेफ मेजनी का था। नेक्स्ट, इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट कावूर ने किया। नेक्स्ट, इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। 5वां, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रशा के शासक
विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था। नेक्स्ट, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। नेक्स्ट, विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। नेक्स्ट, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। नेक्स्ट, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। नेक्स्ट, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। नेक्स्ट, जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। नेक्स्ट, 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। नेक्स्ट, एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वान रोन एवं सेनापति वॉन माल्टेक था। नेक्स्ट, 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। नेक्स्ट, बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रोडनबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। नेक्स्ट, सेरोजोवा का युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट, 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। नेक्स्ट, फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट, नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया। नेक्स्ट, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वारसाई के राजमहल में किया। नेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रशा के बीच हुई। नेक्स्ट, सुरान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। छठा, रूसी क्रांति। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। वो वेल्स का रहने वाला था। नेक्स्ट, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। नेक्स्ट, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया। नेक्स्ट, लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। नेक्स्ट, रूस के शासक को जार कहा जाता था। ये जार शाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हुई। नेक्स्ट, जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। नेक्स्ट, रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। नेक्स्ट, 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। नेक्स्ट, 7 नवंबर 1917 ईस्वी की वॉल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। नेक्स्ट, लेनिन ने चेका का संगठन किया था। नेक्स्ट, लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की ने किया था। नेक्स्ट, रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई। नेक्स्ट, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट, रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। नेक्स्ट, अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। नेक्स्ट, शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। नेक्स्ट, रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। नेक्स्ट, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई। नेक्स्ट, ये दल 2 गुटों में विभाजित था, वॉल्शेविक और मेंशेविक। नेक्स्ट, बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक एवं मेंशेविक का अर्थ अल्पसंख्यक होता है। नेक्स्ट, बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। नेक्स्ट, 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। नेक्स्ट, आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। नेक्स्ट, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन है। नेक्स्ट, मदर की रचना मैक्सिम गोर्गी ने की। नेक्स्ट, थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉट्स्की था। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजल्स। 7वां, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। नेक्स्ट, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। औद्योगिक क्रांति में हुए आविष्कार।
पहले आविष्कार, फिर आविष्कारक और फिर वर्ष। पहला, तेज चलने वाला शटल, जॉन आविष्कारक थे 1733 में। दूसरा, स्पिनिंग जेनी, जेम्स हारग्रीव्स आविष्कारक थे 1765 ईस्वी में। तीसरा, स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चालित, आविष्कारक थे रिचार्ड आर्कराइट 1767 ईस्वी में। चौथा, स्विमिंग म्यूल, क्रॉम्पटन आविष्कारक थे 1776 ईस्वी में। पांचवा, घोड़े द्वारा चलाए जाने वाला करघा, आविष्कारक थे कार्टराइट, वर्ष नहीं दिया है। छठा, सेफ्टी लैम्प, हम्फ्री डेवी आविष्कारक थे 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट, सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। नेक्स्ट, 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वार्सले तक का नहर बनाई। नेक्स्ट, 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल द्वारा खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। आठवां, इंग्लैंड में क्रांति। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। नेक्स्ट, 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट, गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट, इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। नेक्स्ट, ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। नेक्स्ट, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। नेक्स्ट, इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। नेक्स्ट, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट, गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैविलियर कहा गया था और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा गया। नौवां, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई। ये 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेबी में हत्या थी। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण देश 2 खेमों में बट गया, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। नेक्स्ट, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली आदि। नेक्स्ट, मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल थे। नेक्स्ट, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक बिस्मार्क था। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, सार्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। नेक्स्ट, रूस जापान युद्ध 1904 से 1905 ईस्वी का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। नेक्स्ट, मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में पैदा हुआ। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। 8 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। नेक्स्ट, 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। नेक्स्ट, अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। नेक्स्ट, जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लूसितानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट, 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। नेक्स्ट, पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसको। नेक्स्ट, वारसाई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। नेक्स्ट, युद्ध के हर जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना थी। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वारसाई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। 10वां, चीनी क्रांति। मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ।
नेक्स्ट 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। नेक्स्ट 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तोंग मेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। नेक्स्ट क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। नेक्स्ट कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक सन यात सेन था। नेक्स्ट 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। नेक्स्ट युआन शी काई के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। नेक्स्ट 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरोदिन को आमंत्रित किया। नेक्स्ट डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। नेक्स्ट डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। नेक्स्ट डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। नेक्स्ट 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी में साम्यवादी लोग अलग हुए। नेक्स्ट चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट 1925 ईस्वी को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया। नेक्स्ट माओ त्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था। नेक्स्ट चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली। नेक्स्ट चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की। नेक्स्ट साम्यवादियों के दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। नेक्स्ट माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। नेक्स्ट चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। नेक्स्ट चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। नेक्स्ट चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। नेक्स्ट खुले द्वार की नीति ध्वनि में अपनाई गई थी। नेक्स्ट चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। नेक्स्ट चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। 11वां तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। नेक्स्ट पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई। मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क तुर्की का पिता के नाम से भी माना जाता है। नेक्स्ट मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म 1891 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। नेक्स्ट तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। नेक्स्ट एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट 1919 ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा ने की। नेक्स्ट 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच में लोजान की संधि हुई। नेक्स्ट 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। नेक्स्ट कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1929 को खिलाफत को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। नेक्स्ट तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा हुआ। नेक्स्ट रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा था। नेक्स्ट मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। पहला 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना। दूसरा 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लागू होना। तीसरा 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा। चौथा इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। पांचवा ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 ईस्वी से लागू। नेक्स्ट इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनिया था। नेक्स्ट 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हो गई।
12वां, इटली में फासिस्टों का उदय। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। नेक्स्ट, मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमानगा में हुआ था। नेक्स्ट, मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। नेक्स्ट, ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। नेक्स्ट, फांसीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। नेक्स्ट, फांसीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। नेक्स्ट, मुसोलिनी ने डियास को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। नेक्स्ट, मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसकी सदस्यों की संख्या 500 थी। नेक्स्ट, ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। नेक्स्ट, मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया। नेक्स्ट, मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। नेक्स्ट, इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है। 13वां, जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट, हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को वॉन में हुआ था। नेक्स्ट, जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट, 1920 ईस्वी में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना की। नेक्स्ट, जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक हिटलर था। नेक्स्ट, 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उस समय राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग था। नेक्स्ट, एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। नेक्स्ट, हिटलर की आत्मकथा का नाम माई कैम्प, मेरा संघर्ष है। नेक्स्ट, नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। नेक्स्ट, जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 में हुई। नेक्स्ट, हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। नेक्स्ट, एडल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। नेक्स्ट, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या की। 14वां, जापानी साम्राज्यवाद। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ। नेक्स्ट, 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला। नेक्स्ट, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मोत्सेहितो ने की। नेक्स्ट, 1872 ईस्वी में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। नेक्स्ट, जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 दिसंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुई। नेक्स्ट, जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, 20 मार्च 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। नेक्स्ट, पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। नेक्स्ट, अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया था। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 ईस्वी को जापान ने आत्मसमर्पण किया। नेक्स्ट, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। 15वां द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। नेक्स्ट, म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, जर्मनी ने वारसाई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। नेक्स्ट, स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट, संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। नेक्स्ट, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना को ऑपरेशन बारसोवा कहा गया।
नेक्स्ट 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। नेक्स्ट अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 सितंबर 1941 को हुआ। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। नेक्स्ट इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेल्सबेरी था। नेक्स्ट वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के श्रेय रूस को दिया जाता है। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। नेक्स्ट अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैटमैन तथा नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक एटम बम जो 100 मेगावाट का था गिराया। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना था।